तो लेट अस डिस्कस अबाउट आंसर राइटिंग टुडे। थोड़ा सा आंसर राइटिंग के ऊपर आज डिस्कस करते हैं, मेंस में आपको कैसे लिखना है। नाउ देखो, मान लो कि आपका जो पेपर है, मान लो क्या मतलब आपका पेपर होता है 3 घंटे का, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग दैट हाउ मच टाइम शुड बी इन्वेस्टेड इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना? कि टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए कि कैसे टाइम मैनेज करें, राइट? ओके, सपोज 3 घंटे का आपका पेपर है एंड देर आर अराउंड टोटल 5 क्वेश्चंस, राइट? टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नहीं होता कि एक ही क्वेश्चन होगा, रादर होंगे कुछ पार्ट्स होंगे, राइट? 3 या 4 पार्ट्स होते हैं सपोज, राइट? तो मान लो कि इनके 4 पार्ट्स हैं हर एक क्वेश्चन में, राइट? सो देयरफॉर इनटू 5 इक्वल्स टू 20 क्वेश्चंस, राइट? ओके, तो आपको एक क्वेश्चन पेपर में तकरीबन लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके, राइट? अलग अलग मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे। 5 क्वेश्चन में से तकरीबन 2 3 4 पार्ट्स होंगे एक क्वेश्चन के अंदर, राइट? अब हमें टाइम मैनेज करना है। अब 3 घंटे हैं तो फिर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 × 3 इक्वल्स टू 180 मिनट्स, राइट? 180 मिनट है आपके पास। अब जरूरी नहीं है कि 180 मिनट आप पूरा इन्वेस्ट करोगे, लिखते जाओगे, समझते रहोगे। उसमें से कुछ समय आपका वेस्ट भी हो जाएगा। तो मान लो आपने 10 मिनट जो है आपका वेस्ट हो गया, राइट? ऐसा नहीं कि 10 मिनट लगातार वेस्ट होंगे। 1 मिनट आप सोच रहे हो, कुछ कर रहे हो, लिख रहे हो, फिर कुछ और सोचने लग गए तो 1 मिनट वहां वेस्ट हो गया, फिर लिखने लग गए। फिर आप देख रहे हो कि कोई बाहर जा रहा है, वहां आपका वेस्ट हो गया देखने में। फिर आप सोच रहे हो, देख रहे हो साथ वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, वहां वेस्ट हो जाएगा। तो 10 मिनट आपके पूरे 3 घंटे के अंदर कभी 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा, कभी 30 सेकंड वेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे तक लगभग आपके 10 मिनट तो वेस्ट हो ही जाएंगे। यू विल नॉट हैव अ कंट्रोल अपॉन दीज 10 मिनट्स, राइट? बचे कितने? 170 मिनट्स। अब 170 मिनट में आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं, राइट? डिवाइडेड बाय 5। तो 170 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 ज़ा 15, 2 0, 5 4 ज़ा 20, राइट? ओके, तो आपको लगभग 34 मिनट मिलेंगे टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। सो देर विल बी 34 मिनट्स फॉर 1 क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन में 5 या 4, कितने? 4 पार्ट लिखे ना मैंने, 4 पार्ट, राइट? तो 34 डिवाइडेड बाय 4। तो 34 को 34 से डिवाइड करो, कितना हो गया? टेल मी। 8। 34 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 8.5। 8.5 मिनट्स, 8.5 मिनट, राइट? ओके, सो देर फोर आपके पास 8.5 मिनट होंगे फॉर 1 पार्ट, राइट? अब 8.5 मिनट में आपको पढ़ना है, समझना है और लिखना भी है, राइट? ठीक है। अब 8.5 मिनट में तकरीबन आप 2.5 मिनट तो आप रीडिंग द क्वेश्चन एंड फ्रेमिंग द आंसर, कि अब रीड करना और फ्रेम करना, एनालाइज करने में आप 2.5 मिनट आप लगा दोगे तकरीबन, राइट? ओके, फिर आपके पास बचेंगे 6 मिनट। अब दिस 6 मिनट्स में यू विल बी राइटिंग, और वो एक पार्ट ज्यादा से ज्यादा 150 100 या 150 वर्ड का होगा, राइट? ओके, बिकॉज दैट विल बी ऑफ कितना? 10 मार्क्स मैक्सिमम। 10 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स का होगा वो एक पार्ट, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 25 या 30 मार्क का होता है। उसमें अगर 3 4 पार्ट है तो डिवाइड कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से।
तो आपको 6 मिनट में तकरीबन लगभग अप्रोक्स 150 वर्ड्स लिखने हैं। अब 150 वर्ड्स कितने होते हैं? 150 वर्ड्स मान लो अगर मैं ड्रॉ करूं तो सपोज दिस इज पेज 1 एंड दिस इज पेज 2। अब पेज के यहाँ पे ना स्पेस आपको छोड़नी पड़ती है, या कभी कभार कॉलम्स उधर खुद होते हैं, राइट। ये कॉलम्स इसलिए होते हैं, आपको यहाँ पे लिखना कुछ भी नहीं है क्योंकि वहां पर वो टीचर्स आपको मार्क्स देंगे, राइट। आई शो यू आंसर शीट। अभी मैं आपको एक आंसर, मैंने कभी आपको आंसर शीट दिखाई है वैसे कभी? मेरे पुराने स्टूडेंट्स की आंसर शीट दिखाई है कभी मैंने आपको? टेल मी। नहीं दिखाई? चलो आई विल शो यू टुडे। तो यहाँ पर 150 वर्ड हमें लिखने हैं, तो ये एक पूरा एक पेज हो जाएगा प्लस इसका हाफ पेज। दिस विल बी ऑफ 150 वर्ड्स, राइट। ओके, तो ये 150 वर्ड्स आप 6 मिनट में आपको लिखने हैं। 2.5 मिनट आपको पढ़ना है, समझना है, एनालाइज करना है, और उस पर 6 मिनट होंगे आपके पास वो कवर करने के। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर्स, दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर टाइम। बिकॉज अच्छा, जस्ट वेट अ सेकेंड, गुंजन यू मे अनम्यूट योर सेल्फ। अनम्यूट करिए गुंजन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। डू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ एमपी मेंस, व्हाट हैपेंड? Sir, time was so short that I could not write down all the answers, and ultimately I had to leave टाइम few वॉज minutes. शॉर्ट, Yes, sir. टाइम छोट Actually, कम था। actually, I could not. No, no. See, I'm framing my answer in a different way. I could not complete my question paper in given time क्यों? व्हाट वेंट रॉन्ग? because I felt that time was less. I wanted to write more, and I could not adjust time. Time management was faulty. I यू knew answers of all the question, but still I could not properly strategize. तो आपको सारे क्वेश्चंस आते थे? Yes, sir. ए टू Definitely जेड आता आते थे? तो टाइम था. आपका कहाँ ज्यादा लगा? सर वो जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना, और जब हमको आता है तो हमको ये टेम्पटेशन हो जाता है कि हम ये भी लिख दें और ये भी लिख दें. तो आई न्यू कि टाइम, जो मेरे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स बहुत अच्छे फ्रेम हुए, बट वो टाइम कम रह गया उनको अच्छा फ्रेम करने में ना, लिखने में. तो तो आपको शायद लालच आ गया? मुझे लालच आ गया. मुझे लगा मुझे जो आ रहा है मैं लिख दूं, आंसर्स और अच्छा होगा. तो वो लास्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ गई जब क्वेश्चन पेपर का एंड हो रहा था ना. तब हम्म मेरे वो 3 क्वेश्चन अनआंसर्ड छूट गए. मतलब थर्ड क्वेश्चन जो था मेरा, वो हम्म। बस मैं स्टार्ट ही कर पाई उसे, उसमें फिर वो टाइम ओवर हो गया मेरा. मतलब आपके 3 क्वेश्चन अनआंसर्ड रहे जो आपको थर्ड को आते मैंने थे? स्टार्ट कर दिया था. 2 क्वेश्चन तो मेरे टोटली अनआंसर्ड रहे, और जो थर्ड था मेरा उसे मैंने स्टार्ट कर दिया था. उसे मैंने हाफ तो लिखा, हम्म। बट वो हाफ ही रहा. जी. ओके, सो आई बिलीव दैट स्टूडेंट्स हैव हर्ड अबाउट योर थिंग, कि सुना होगा बच्चों ने। तो सो देखो एक्चुअली ना टेम्पटेशन नहीं करना चाहिए. मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि हम लोगों को ना आता, शायद हम मुझे ही नहीं सभी को ही आता होगा, और हम्म, सभी को ही आता था. बट वहां ना टेक्निक बहुत अलग है एग्जाम के टाइम पर. आप कम लिखो, छोटा ही लिखो आंसर, ताकि एग्जाम पूरा हो जाए. एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो शुरू के ना वो क्वेश्चंस भी आपको ऐसे देंगे कि थोड़े इजी लगेंगे आपको, और आपका सारा टाइम उसमें निकल जाएगा उसको अच्छा ब्यूटीफुल बनाने के चक्कर में। जी तो सर, यही होता वो है. चाहते हैं कि ये आप इस सर्कल, इस विशियस सर्कल में फंसो। दे जी वांट सर. कि आप ट्रैप हो जाओ इस ट्रैप में, और कुछ बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, आता हुआ चीजें छोड़ देते हैं, जस्ट लाइक गुंजन। व्हाट टू से? कोई बात नहीं, आई होप दैट यू आर वर्किंग अपॉन योर टाइम मैनेजमेंट नाउ, जी गुंजन। सर. जी. वेरी गुड, ठीक है। ऑल राइट गुंजन, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो देखो, एज मिस गुंजन, आवर लर्नेड स्टूडेंट हैज shared her experience of writing MP mains. तो what problem she has faced कि उनको सारा आता था, बट और सारी चीजें लिखने के चक्कर में उन्होंने टाइम एक दो पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा लगा दिया। 6 मिनट आपके आपको चाहिए थे लिखने के लिए, आपने इसमें लगा दिए 12 मिनट 15 मिनट, थोड़ा और लिख दिया, ये भी लिख दूं वो भी लिख दूं।
थोड़ा सर्कल कर दूं या फिर अंडरलाइन कर दूं, राइट। डेकोरेट करने में टाइम लग गया शायद। तो वो डेकोरेट करने में जब टाइम लगा तो लास्ट के कुछ 2-3 क्वेश्चंस वो शी कुडंट कंप्लीट। सो देयरफॉर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वन शुड नो। और एक और चीज, सिंक्रोनाइज, कि जो सोच रहे हो वही आप लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सोच रहे हो वो ही आप लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स वी थिंक समथिंग एंड वी राइट समथिंग एल्स। तो ये कैसे सिंक्रोनाइज कैसे आएगा? ये आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी synchronous with your mind, that whatever you are thinking, that is you are writing. I hope that this point is clear to everyone, right? ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। सो आई बिलीव आंसर राइटिंग समझ में आगे करना कैसे है, कितना टाइम लगाना है, दिस इज द टाइम मैनेजमेंट बेसिकली। अब आगे चलते हैं। बिफोर दैट, यहां तक क्लियर है एवरीवन? तृप्ति ठीक है, हर्षिता ठीक है, यश ठीक है, ओके। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। रोहित ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, जब भी हमें मेंस में लिखना है ना, और ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाए, फैक्चुअल्स क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ऐसे फैक्ट्स वाले आ गए, जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट, जस्ट गिव मी अ। अब देखो, फैक्चुअल, ये ना फैक्चुअल क्वेश्चन है जहां पे आपको फैक्ट्स दे दिए जाएंगे और आपको लास्ट में लिखा रहेगा डिसाइड, कि अब इसको डिसाइड करो, राइट। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस में दे आर नॉट वेरी लुकिंग टू द कंक्लूजन। वो सिर्फ कंक्लूजन के ऊपर नहीं जा रहे हैं, वो आपका रीजनिंग देख रहे हैं कि आप क्या रीजन से आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो। चाहे वो यस हो चाहे वो नो हो, दे आर नॉट कंसर्न, नॉट बॉदर्ड विद द यस और नो। what they are bothered, what they are concerned is your rational thinking, कि आपने क्या एक्सप्लेनेशन लगाया है उस पॉइंट को जो आप सपोर्ट कर रहे हो, राइट। कौन सा आपने जजमेंट लगाया है, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपका इंटरप्रिटेशन है उस पॉइंट को लेकर, राइट। सो दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग इनटू योर आंसर राइटिंग एंड बेसिकली द कॉन्सेप्ट्स, राइट। ओके, सो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस में हमें हमेशा, whenever we are getting such type of applied, इसको applied based questions भी कहते हैं, right? This is also known as applied based questions. So in such type of questions, we always have to first identify the main or the real issues. The real issues. The main issue, or you can say the real issue. कि इस